नमस्कार दोस्तों, एक बहुत जबरदस्त और शॉकिंग खबर आई है अमेरिका की ओर से। भारत के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है और वो टैरिफ आया है 30% का, 25% का। और ये उनका ट्वीट है जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। काफी लंबा सा ट्वीट है, लेकिन इसका लब्बो-लुभाव ये है कि 25% का टैरिफ उन्होंने 1 अगस्त से लगा दिया है और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि इसमें पेनल्टी भी लगेगी और कई सारे और इल्जाम भी लगाए उन्होंने। इन सब पे विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे और हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं, मैं आपको उनसे परिचय कराता हूँ। अनुराग सिंह जी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जहां से ये बम आया है, और सुनील से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंगापुर से, जो इसको एनालाइज करेंगे कि ये बम क्यों आया है। तो दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है सर। अनुराग जी, ये तो मतलब एक तरीके से क्या कहें, मतलब धोखाधड़ी है। जब बातचीत चल रही है, 23 तारीख को एक और शेड्यूल है, 23 अगस्त को मीटिंग, उससे पहले आपने बम धमाका क्यों करा दिया? नीरज जी, एक तो मुझे लगता है, पहले नमस्कार सुनील जी और आपको। और देखिए नीरज जी, मेरे ख्याल है जो दुख हुआ है लोगों को वो मैसेज का नहीं हुआ है, वो जिस बेरुखी से मैसेज आया है ना, उसका ज्यादा अफसोस हुआ है लोगों को कि यार भाई, वो एक शेर है पुराना कि भाई ये बात तो सच है कि अहले वफा टूट गया, खतावार तुम न सही, खतावार हम ही सही। तो ये जो एक ठीक है, डील कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन ये बेरुखी से जो डाला हुआ मैसेज है, ये लोगों को थोड़ा सा, मैं एक और भी चर्चाओं में जब जा रहा हूँ तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए ट्रम्प साहब को ऐसे नहीं करना चाहिए था। खैर, अगर उसके बियॉन्ड अगर हम देखें नीरज जी, तो एसेंशियली ये कोई बहुत बुरा डील नहीं है। और ये इंडिया एक्चुअली, एक तो उसको डील ही मानो आप, क्योंकि आप लिस्ट देखिए, तकरीबन आपके जो बराबर जो कंट्रीज इंडिया के जैसा एक्सपोर्ट करते हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान थोड़ा ज्यादा करता है, वियतनाम, सब पे 20-20% तो पड़ा ही है, 19 या 20, करेक्ट। यूनाइटेड किंगडम से तो यूएस सरप्लस में, उसको 10% मिला है जहां पे यूएस का सरप्लस है। और कनाडा और मेक्सिको को अभी वहां से एक अलग डील हो रखी है। यूरोपियन यूनियन, जिसका बहुत बड़ा लेवरेज था, उसको उसमें यूरोप एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि यार ये हमने कैसे 15% एक्सेप्ट किया और यूएस फ्रीली एक्सपोर्ट करेगा। बट इसमें और भी नुआंसेस हैं तो मेरे ख्याल से 20 तो इंडिया को किसी भी तरह से मिलना ही था, अब 20 का 25 हो गया। अब इसमें नीरज जी ये देखिए, अगर ये मैं बोलता हूँ कि इंडिया ने ये चॉइस ली है, इट्स, आपको लग रहा है कि उन्होंने इम्पोज किया, बट इट्स अ चॉइस इंडिया हैज टेकन। वो क्यों बोलता हूं मैं, आप देखिए, एग्री और डेयरी इंडिया को ओपन नहीं करना था। मैस मार्केट प्रोडक्ट कोई भी इंडिया में आएगा तो वो एग्री डेयरी से कंसर्न रहेगा, या जीएम फूड्स रहेंगे, या डेयरी प्रोडक्ट्स रहेगा, क्योंकि मास मार्केट और क्या कंज्यूम करता है, लग्जरी तो कंज्यूम नहीं करता। तो वहां पर तो रेड लाइन है। लग्जरी आइटम्स में नीरज जी देखिए, टेस्ला इंडिया में लॉन्च तो हो गई है, 70% टैरिफ है उस पे, 70 से 100% डिपेंडिंग ऑन द, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है क्या है, तो वो करीब $35,000-40,000 की कार है जो इंडिया करीब $60-65,000 दे के खरीदते हैं। तो वो तो दैट मींस इट्स अ क्लियर मैसेज कि लग्जरी भी ओपन नहीं है। आपके वाइन्स एंड विस्की में इंडिया कहता है कि 150 से मैंने 75 कर दिया, अभी 75% टैरिफ कम तो नहीं होता। सो कुल मिला के आई थिंक इट्स अ चॉइस इंडिया हैज टेकन, इट्स अ कॉन्शियस चॉइस। मैं देश के क्या हित में, वो चर्चा हम किसी दिन डिटेल में कर लेंगे। मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमी को जितना ओपन करेंगे वो देश के हित में रहेगा, लेकिन अब फिलहाल गवर्नमेंट की ये चॉइस है कि देखिए हम ये कॉम्प्रोमाइज कोई भी फैक्टर में करेंगे नहीं, तो कॉम्प्रोमाइज करने को बचा कहाँ है, कुछ भी नहीं है। नहीं तो अनुराग जी, क्या आपको लगता है कि ये जल्दबाजी में डिसीजन लिया? भाई बातचीत अगर एक बार दोनों पक्ष कहते थे नहीं अब कोई बात नहीं हो सकती, तब आप ये लेते, लेकिन एकदम से अभी बातचीत का लास्ट राउंड बता रहे हैं कि 23 अगस्त को शेड्यूल्ड है, यूएस की टीम इंडिया आ रही है, और आपने एकदम से डिसीजन ले लिया, ये थोड़ा हेस्ट डिसीजन नहीं लगता आपको? हाँ, यहाँ पर मैं नीरज जी थोड़ा सा हार्श मैसेज कहूंगा, वो ये है कि ये इंडियन ब्यूरोक्रेसी की डिस्कशन नहीं है। इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज नॉट यूज्ड टू डूइंग डिस्कशंस विद अ बुली। मोस्टली क्या होता है, हमारी ब्यूरोक्रेसी जब भी डिस्कशन करती है अपने सब्जेक्ट से करती है। इंडस्ट्रीज को कुछ ड्यूटी लगा दी, हटा दिया, अप्रूव कर दिया, नहीं कर दिया। नाउ दे आर डीलिंग विद अ बिगर बुली। अब उनको आदत नहीं है, ये उन्होंने कभी फेस नहीं किया दैट समबडी टेल्स देम एंड डिक्टेट्स देम कि ये कीजिए वो कीजिए। दिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखिए पहले से क्लियर था
और उन्होंने एक्सटेंशन किया है। अप्रैल में पहली इंडिया की सबसे पहला डील हो सकता था इंडिया का। वो मैसेज एक अलग जाता वर्ल्ड को कि यार देखिए अब चाइना हट रहा है लेकिन इंडिया उसकी जगह ले रहा है। हमने कॉन्शियसली वो चॉइस ली है, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, गवर्नमेंट ने। देश के हित में नहीं है, मुझे नहीं लगता बहुत देश के हित में। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया कब तक एक्सटेंड करेंगे? ब्यूरोक्रेसी की आदत है कि अगली तारीख। तो कहीं ना इंडिया पार्ट से ठीक से इसको नेगोशिएट नहीं किया है, और इनकी चूंकि बाय द वे आदत ही ऐसी है तो इन्होंने ठीक से डील नहीं किया। सुनील सर, जो लैंग्वेज आपने देखी होगी वो लैंग्वेज भी बहुत हार्श लग रही है, बहुत हार्श लैंग्वेज है। आप देखिए क्या लिख रहे हैं इंडिया के बारे में। ट्रम्प कह रहे हैं ऑल्सो दे हैव ऑलवेज गॉट ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देयर मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया एंड दे आर रशियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी along with the China at the time when everyone wants Russia to stop killing in Ukraine. He added, India will therefore be paying a tariff of 25% plus a penalty for the above starting on August 1st. ये इतना हार्श स्टेटमेंट है। मोदी जी के दोस्त हैं वो, अब ऊपर पहले ट्वीट पे लिख देने के हमारा बहुत अच्छा दोस्त है इंडिया, लेकिन ये जो मैसेज दिया इसको आप कैसे लिखोगे? देखिए, ये मैसेज जो आप यहाँ पे पढ़े हैं इसी पे है मुद्दा। मेरा मानना है कि अमेरिकन साइड से जो भी ट्रेड टॉक्स हो रही है उनमें उन्होंने ये मुद्दा सामने रखा है कि आप एनर्जी हमसे खरीदिए, रशिया से बंद कीजिए, और आर्म्स भी आप हमारे तरफ शिफ्ट कीजिए। ये एक्चुअल टॉक्स में मेरा मानना है कि ये शायद उनकी तरफ से मांग थी, और हमने पहले दिन से 5 राउंड्स ऑफ टॉक्स में इसमें बिल्कुल हमने 1 इंच भी यील्ड नहीं किया। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्री और डेयरी में, यानी ये टॉक्स खाली जैसे अनुराग जी कह रहे थे, जो कोर्ट में जाके वायदा लेते ना अगले हियरिंग तक, यानी स्टांस में कोई बदलाव नहीं। यानी पहले दिन से आज तक हमारा स्टांस रहा है कि ना अग्री में आप घुसेंगे, ना डेयरी में घुसेंगे, ना जेनेटिकली मॉडिफाइड काम करेंगे। हम आपसे तेल खरीदेंगे, वेपन्स खरीदेंगे, मगर रशिया से हमें ना खरीदना ये नामुमकिन है। ये हमारा स्टांस पहले दिन से रहा है, इसीलिए टॉक्स आगे नहीं चले हैं। और मेरा मानना है कि इंडिया के पास चॉइस ही नहीं था, क्योंकि ये पांचों चीज जो है ये नॉन नेगोशिएबल है इंडिया के लिए। क्योंकि रशिया हमारे साथ हर इंडो पाक वॉर में हमारा साथ दिया है, हमारा पूरा आर्मी का डिफेंस का इक्विपमेंट एक रशियन है, तो उसको ओवरनाइट हम बदल नहीं सकते, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स लेके सब रशिया से खरीदना है। और जब मुसीबत आई थी, क्योंकि हम 85% तेल इंपोर्ट करते हैं और वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन इन द वर्ल्ड, यानी हमारी इंपोर्ट्स ऑफ तेल बढ़ रही है, और उस हालत में रशिया ने हमें हेल्प किया। कि ये रशिया के लिए भी हेल्प हुआ, क्योंकि उनको कोई और देश खरीद नहीं रहा था, तो एक विन विन सिचुएशन था। मगर हेल्प हमारा हुआ, नहीं तो देश में इन्फ्लेशन की बात सोचिए अपने। अगर हमने रशिया से वो तेल ना खरीदा होता तो इधर लोकल इन्फ्लेशन किस लेवल पे पहुंचती। तो हमारे पास नहीं था, हमारे हित में जो हम कर रहे हैं, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू के टाइम में नॉन अलाइंड मूवमेंट, बात अभी वापस आ रही है कि हम अलाइंड नहीं है, हमारी सेल्फ इंटरेस्ट में हम अलाइंड है। हम इसराइल और ईरान झगड़ा कर रहे हैं, हम दोनों के साथ दोस्त है। रशिया और यूक्रेन झगड़ा कर रहे हैं, हम दोनों के साथ दोस्त है। अमेरिका और चाइना झगड़ा कर रहे हैं, हम अमेरिका के साथ दोस्त है, चाइना के साथ नहीं है। बस मानता हूँ, बट ये मैं अनुराग जी से सहमत हूँ कि ये किसी भी चीज, यानी ये ट्रेड टॉक्स वेस्ट ऑफ टाइम थे, और पहले दिन ही उन्होंने 25% को एक्सेप्ट करके करना था। अब भी सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे तकदीर में लिखा है, उसको मैनेज करके कैसे हम कॉम्पिटिटिवनेस लोकली इंप्रूव करें, उस हिसाब से जाके आगे बढ़ना चाहिए। अभी ये क्या है कि इमोशनल टाइम है, क्योंकि इन्होंने भड़का दिया हमें, तो अभी एक इमोशनल रिएक्शन सामने आएगा, क्योंकि संसद भी अभी सेशन में है, ऑपोजिशन भी इस मुद्दे को उठाकर बहुत बातचीत करेगी। अभी हमें चुप रहना चाहिए, हमें इसके ऊपर जवाब नहीं देना चाहिए। ये काउंटर टैरिफ ऐसा कोई चीज कर दिया तो और भी मैटर मामला और गंभीर हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए चुप बैठे, और मानना है कि आप 25% से चल बसे तो वो अच्छी बात है। ये एडिशनल पेनल्टी उसी के ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो 100% 500% की बात हुई थी रशिया से ऑयल की बात है, वो यूएस सेनेटर ने एक बिल डाला है उधर कांग्रेस में, तो वो पेनल्टी को कम रखें और 25 से हम मामला चला, क्योंकि बातचीत की जरूरत नहीं है ना, इसके बाद ट्रेड टॉक्स की जरूरत नहीं है। 25% लगा के आगे बढ़िए, अपनी देश की जो भी होता है होने दो। तो मेरा मानना है कि मैं ज्यादातर सहमत हूँ अनुराग जी से कि
अल्टीमेटली ये बुरी नहीं है, मगर ये वर्डिंग जो ऑब्नॉक्शियस अच्छे शब्द जो इस्तेमाल किए हैं वो देश को भड़का रही है, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इसके साथ बात की वो फॉल्सली क्लेम कर रहे हैं कि हमने सीज फायर कर दिया, because we have to believe our external affairs minister and our prime minister कि ट्रम्प से कोई बात नहीं हुई है, फिर भी वो क्लेम कर रहे हैं। सेकंड, वो आसिम मुनीर का लंच करने की क्या जरूरत है, राइट? तो ये सब चीज थोड़ा भड़का रही है। तो ऐसा देश, हमारी गर्व, हमारी प्राइड की बात है, तो प्राइड को पोक कर रहे हैं वो। तो इसलिए वो थोड़ा मेरे लिए मैटर आउट ऑफ कंट्रोल गया कि इंडिया एक अभी रैशनल रिस्पॉन्स नहीं दे सकती है, क्योंकि देश के जनता और ऑपोजिशन दोनों गवर्नमेंट के ऊपर पड़ जाएंगे। तो हाथ बंधे हुए हमारे अभी कुछ नहीं करना चाहिए, चुप बैठ के नेगोशिएट करके ये हीट ऑफ द मोमेंट कुछ नहीं करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अभी रिटेलिएट ना करें, ना कोई चांस है? जैसे ट्रम्प साहब की आदत है, पलटी मार देते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, या इसको क्या इस तरह देखा जाए कि एक डराने के लिए धमकी दी है उन्होंने कि बस लग गया, तो एक विंडो वो छोड़ रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ नेगोशिएट कर लोगे तो हम रिवर्स कर सकते हैं? क्या ये चांसेस आपको दिखते हैं? तो नहीं, तो विंडो है, और विंडो की गुंजाइश हर बार छोड़नी भी चाहिए। देखिए, उन्होंने वो जो कहा है ना कि एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी और वो सब, वो मैसेजिंग जो यूएस टीम यहाँ पर आएगी उसका डिस्कशन पॉइंट तकरीबन वही रहेगा कि ठीक है, आपने सेक्टर्स नहीं ओपन करने, मत कीजिए, ठीक है, आप डिफेंस इक्विपमेंट्स थोड़ा इंडिया से, यूनाइटेड स्टेट से खरीदना शुरू कीजिए, ताकि वो जो 40 बिलियन का डेफिसिट है ना नीरज जी, तो इंडिया 85 बिलियन भेजता है, एक्सपोर्ट करता है, यूएस 45 करता है, 40 का गैप बचता है। वो 40 को बैलेंस करने के लिए वो कहेंगे, तो वो बैलेंस करने के लिए इंडिया को कुछ परचेज करना पड़ेगा, और वो क्या परचेज करेगा? वो बेसिकली अब डिफेंस ही बचता है, क्योंकि और कुछ इंपोर्ट्स तो गवर्नमेंट ओपन करने को रेडी। करेक्ट। मैं इसमें थोड़ा सा नीरज जी इस बात का सपोर्टिव भी, मैं सपोर्ट भी करूंगा। फॉर सम रीजन Indian defense has always been leaning on European defense equipments और Russian। मेरा मानना है कि ये दोनों ही स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है, ना रशियन स्टेट ऑफ द आर्ट है, ना यूरोपियन स्टेट ऑफ द आर्ट है। अब उसके रीजंस थे हिस्टोरिकल रशियन से, बिकॉज पुराने कनेक्शंस थे। अगर आपने एक बार एक मारुति की कार ले ली है तो आपके स्पेयर्स भी मारुति के लगेंगे, फिर आप अगली भी अपग्रेड मारुति का करेंगे, वो ठीक है। लेकिन इवेंचुअली एज इंडिया मूव्स आउट फ्रॉम द मिग एरा, वो डिफेंस प्लेन्स इंडिया को बेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट चाहिए, और ड्रोन्स भी लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट चाहिए। तो उसमें अगर एक इंडिया गुड कॉम्बिनेशन बनाता है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू, उसमें बुराई कुछ नहीं है। समवेयर हमारा वो 60-70 साल का जो एक माइंडसेट आता है कि नहीं, वो हम अमेरिका से नहीं खरीदेंगे, बिकॉज देखिए वो एस्टैब्लिश हुआ है इंदिरा गांधी के एरा में, जब इंडिया लीन्ड फॉर रशिया एंड देन पाकिस्तान लीन्ड टुवर्ड्स फॉर वेरियस रीजंस टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन अब उसको भूल जाना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स इज इंडियाज फ्रेंड। इंडिया अब देखिए, कल वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल के सीईओ इंडियन चुने गए, आईएम लखनऊ से है हमारे। यूएस इज एज ओपन टू इंडियंस आउट हियर। ये इंडियंस को बहुत लाइक करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। मैं आपको मैसेज बता सकता हूँ ग्राउंड द ग्राउंड, they don't like Pakistanis as much। अनुराग, इसमें हमारी आपकी बात एक बार बहुत लंबी हुई थी कि यूएस की पॉलिसी है कि क्रीमेस्ट ऑफ द क्रीम वर्ल्ड से चूज करके अपने अलाउड, इररिस्पेक्टिव वो इंडिया का, सोमालिया का, डजंट मैटर, उनको बेस्ट ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड चाहिए, वो ले आते। मैं इसको नहीं मानता वो इंडिया की फ्रेंडशिप में लाए वो, लेकिन वो उनकी पॉलिसी में कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका रीजन ये। तो आप ये कह रहे हो कि मतलब इसका मतलब ये निकल रहा है कि टेबल पे जब वो बैठेंगे तो उन्होंने अपर हैंड ले लिया, कि अब तो आपको करना पड़ेगा मेरे साथ, आप डिफेंस वाले ही लोग। अपर हैंड ऑलरेडी है। अब अगर इंडिया ऐसी बातें करेगा कि नहीं ये नहीं करेंगे, देखिए आप अगर एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर उसके साथ चलिए तो आपको फायदा होगा। और अगर आप वीक पार्टनर्स पकड़ेंगे, रशिया इज अ डाइंग इकोनॉमी, राइट, तो उसके साथ जितना पार्टनर करेंगे वो फायदा नहीं है उसका। नीरज जी, वर्ल्ड में 2 पोल्स हैं अब, चाइना है और इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स है। चाइना से भी दोस्ती रखिए क्योंकि नेबर है, लड़ाई किसी से नहीं करनी है, एक से ठीक है। ये फ्यूचर की बिगेस्ट प्रॉब्लम होने वाली है। बाइनरी कंट्री बन रही हैं दोनों, चाइना और यूएस। आपको उसमें से एक की तरफ झुकना पड़ेगा। ये बात मैंने अपने एक पॉडकास्ट में गेस्ट से लगातार पूछी, कई बार पूछी कि देखिए ये शायद
अब नहीं चल पाएगा। अब आपको एक, क्योंकि दोनों आपको उसी तरीके से ना नरम गरम करके समझा रहे हैं कि आप मेरी तरफ आओ। एक मिनट सुनील सर, आपको बीच में ऐड करना चाहते थे, बताइए क्या जोड़ रहे थे? नहीं, मैं सहमत हूँ अनुराग जी से कि हमारा लॉन्ग टर्म फ्यूचर अमेरिका के साथ मैरिज करने में ही है। मगर क्या है कि सिचुएशन में हमने सही सिग्नल्स नहीं दिए हैं। नहीं तो उनको आसिम मुनीर एक खाली आर्मी चीफ के साथ लंच में बिठवाना की जरूरत क्या थी? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एक टिन पॉट देश के आर्मी चीफ के साथ लंच थोड़ी करेंगे ना। तो ये उनकी तरफ से कोई ये सिग्नल्स भी अच्छी नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली अमेरिका को इंपॉर्टेंट है उधर, तालिबान अफगानिस्तान उधर सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि पूरा जो तो ये है कि मैं खाली इंडिया को कसूरवार नहीं मानूंगा, अमेरिका ने भी पाकिस्तान को टैक्टिकली यूज किया है, एक्सप्लॉइट किया है, सब किया है, तो उसके कारण ये हुआ है। मगर लॉन्ग टर्म हमारी फ्यूचर दोनों साथ में ही है। मगर क्या है इसमें कि रशिया का जो हमारा गठबंधन है, भले ही उनकी ऑब्सोलीट इक्विपमेंट ये है, वो ब्लाइंडली इंडिया को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका एक फेयर वेदर रहा है इंडिया के लिए, तो दोनों तरफ से एक समझौता की जरूरत है कि कुछ ऐसा चीज करना चाहिए जहां से वो ये हो जाए, राइट। तो बट कि 2 पोल्स है, अमेरिका और चाइना, और हमें अमेरिका को ही चुनना है, ये मैं सहमत हूं अनुराग जी से, बिल्कुल। पर नीरज जी, एक जो आपको देखिए, वो आर्मी चीफ को बुलाना गलत था, लेकिन उसका टैक्टिकल मूव देखिए। एक तो उन्होंने उस लंच की कोई वीडियो कुछ जारी नहीं करने दिया किसी प्रेस को, किसी रिपोर्टर को। इट वाज अ वेरी प्राइवेट इवेंट, और कोई पिक्चर्स ताकि पब्लिसिटी ना जाए, बिकॉज ये जायज नहीं लगता। ये इसलिए है क्योंकि मिडिल ईस्ट में, और अगर शांति रखनी है यूएस को, तो पाकिस्तान जस्ट एक बेस है यूएस के लिए। पाकिस्तान हमारा कंपेटिटर ना था, ना है, ना होगा। हमें एक पाकिस्तान ऑब्सेशन से भी निकल जाना चाहिए। दे आर जस्ट आर्मी कंट्रोल्ड बेस, जिसको यूएस अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। उनको जब चाहेंगे तब दबा लेंगे पाकिस्तान को। इट्स नॉट अ कंट्री एनी मोर, सो लेट अस फॉरगेट अबाउट इट। इट इज जस्ट रन बाय अ बंच ऑफ पीपल फ्रॉम आर्मी, और जिनके वो आर्मी के सबके बच्चे यूएस में बैठे हैं सर, वो कुछ नहीं करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। तो दे नो एवरीबॉडी। ये और इंडिया ऑब्सेशन जितना छोड़ दे, देखिए पुरानी लड़ाइयों को छोड़ दे। रशिया वाज अ फॉलिंग फोर्स। आप दोस्ती रखिए लेकिन डिस्टेंस रखिए, ऑयल लीजिए लेकिन ट्रांजैक्शनल रखिए। और पुराना यूएस की देखिए, अल्टीमेटली यूएस को भी एक ट्रस्टेड प्लेयर चाहिए कि देखिए, बुरा या राजी या गम, मैं आपके साथ हूँ। खुशी आप वो, ये नहीं कि इधर कुछ व्यू में आ गया तो आपने सपोर्ट कर दिया। एक बात मैं कहूंगा, क्वेश्चन भी मेरा ले लीजिए साथ में जी, कि अब इंडियन मार्केट में जबरदस्त पिटाई की आप संभावना देखते हैं इस धमाके के बाद? नहीं, I don't think so. ये तो नीचे रिएक्शन कल होगा, बस वही होगा। पीपल विल रियलाइज कि ये 25% इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट इज 5% मोर देन डील वी कुड हैव गॉट, ठीक है। तो ये 25% के कारण कुछ देश की ये नहीं होने वाली है, मगर जो उम्मीदें बिल्डअप हुई थी कि हमें लिए बहुत अच्छी डील आएगी, वो नहीं है। तो एक डिसअपॉइंटमेंट होगी, कल के मार्केट में रिएक्शन होगी, बट शॉर्ट टर्म रिएक्शन होगा। मेरे लिए अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर से दूर रहकर डोमेस्टिक सेक्टर्स में भी करेक्शन आएगी इस चीज के कारण, और उसको एक खरीदने का मौका मैं समझता हूँ। थोड़ा बहुत आप डालना शुरू कीजिए कल से, जब तक ये रहता है। ये मेरी बात है, मेरा है 1% रूल। ऐसी जब अनरिलेटेड थिंग आके मार्केट ऑफर करते हैं, मैं वो अपना फ्री कैश पे 1% डिप्लॉय करता हूँ हर दिन। मेरा मानना है कि ये डर के आगे जीत है। मैं वही स्टेटमेंट से खत्म करूंगा। मगर और एक बात थी मेरी फाइनल, उस बात पे जो बात हो रही थी कि अगर यूएस इंडिया को लॉन्ग टर्म पार्टनर देखता है और सोचता है, तो ऐसी ट्वीट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कुछ ना करे बगैर अगस्त 1 को तो 25% लगना ही था, क्योंकि उन्होंने पॉज दिया था 90 डेज अगस्त 1 तक। चुप बैठते तो 26% तो लगता ही ना। तो मेरा मानना था कि ये अननेसेसरी ट्वीट है, ये भड़का दे रही है और ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, बस वही है। तो मैं साइन ऑफ कर लेता हूँ नीरज जी, मुझे कॉल्स आने लगी है। जी अनुराग जी, बस जस्ट खत्म करो सर। अनुराग जी हाँ, नहीं नीरज जी, तो नहीं, मार्केट्स सब प्राइस इन कर रहे हैं नीरज जी। मार्केट्स पे एक बार ना ऐसे ही एक ग्रुप में एक चर्चा एक बार और कर लेंगे। इंडियन मार्केट्स को इसका कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे इस समय, आई थिंक दैट्स फाइन। बट इंडियन मार्केट को जो रिस्क है वो इंटरनल है।
यू नो इस बात पे खत्म करते हैं। एक मूवी थी स्पेशल 26, मेरी बड़ी बहुत ही फेवरेट मूवी है। हाँ, तो कभी कभी मन होता है तो उसको देख लेता हूँ। तो उसका एक डायलॉग है, एक तो बहुत ही चर्चित डायलॉग है, वो तो नहीं बोलूंगा अभी, वो उसी समय करेंगे। लेकिन उसके बाद दूसरा सेकंड चर्चित है, जिसमें एंड में वो मनोज बाजपेयी बोलते हैं कि यार हमें पता नहीं था कि हम तो उनकी टीम से खेल रहे थे, तो स्पेशल 26 तो हम हैं। तो कहीं ना कहीं नीरज जी, स्पेशल 26 इन्वेस्टर्स बन रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा कॉशियस रहना है इस समय पे, क्योंकि वो दूसरी टीम की तरफ से खेल रहे हैं और असली काम कोई और कर रहा है नीरज जी। तो यू नो अब ये पहला डायलॉग भी आ गया उसमें सर, कि असली काम तो ये लोग कर रहे हैं, तो असली काम कोई और कर रहा है सर मार्केट में। इस पे चर्चा करेंगे आराम से, इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशन रखना है, और वो एक साल मैं उसी बिल्कुल बेबी पिक्चर से एक डायलॉग बोलूंगा। वो अक्षय कुमार फोन करता है, वो ऑफिस में फाइल्स में बोलता है एक्चुअली स्पेशल एजेंट है, तो वो बोलता है माँ उसको बोलते, बीवी उसको बोलती है कुछ भी करो मरना मत। तो ये कुछ भी करो ओके, तो इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा टफ डे हो सकता है, टफ वीक हो सकता है, और उससे ज्यादा टफ टाइम होगा इंडियन गवर्नमेंट के नेगोशिएटर्स के लिए, जब वो सो कॉल्ड 23 अगस्त की डेट को बैठेंगे। तो नो डाउट अपर हैंड यूएस ने ले लिया है। कैसे चीजें सॉल्व होंगी ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये वाकई में एक ऐसी चुनौती बन रही है जिसको कंट्री एज ए होल आपको डील करना पड़ेगा। और अब ये न्यू नॉर्मल है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर डैमेज कर दिया है यूएस ने, अब आपको उसके हिसाब से अपनी इमारत को खड़ा करना है। तो लेट्स सी, छोटी चर्चा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इंस्टेंट रिएक्शन आया भी, बहुत सारी डिटेल्स आएंगी, तो हम लोग इस पर बड़ी चर्चा करेंगे अनुराग, और थोड़ा और डिटेल निकल के आता तो इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। आज के लिए आप दोनों बहुत बहुत शुक्रिया कि इसको डिकोड करने के लिए, लेकिन ये एक चुनौती है और हमें उससे जूझना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू थैंक यू सो मच।